श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे पंचमो अध्यायः। श्री पराशर उवाच इक्ष्वाकुतनयो योऽसौ निमिर्नाम सहस्रमा वत्सरं सत्रमारेभे वसिष्ठं च होतारमा वर्यामास तमहवत् वसिष्ठो हमिन्द्रेण पञ्चः पञ्चवर्षशतः यागा प्रथमं वृत्तः तदनन्तरं प्रतिपाल्य तामागत्सत्त्वापिः ऋत्वेग भविष्यामि युक्ते स पृथिवीपतिर्नः किचिदुक्तवानः वसिष्ठोऽप्यनेनः समान्वीप्सितमित्यय मरपतेर्यागम करोत् सोऽपि तत्काल इवान्यैर्गौतमादिभिः यागं करोत् समाप्ते चामर्पतेर्यागये त्वरया वसिष्ठो निमियज्ञं करिष्यामि त्याजगाम तत्कर्म कृतत्वं च गौतमस्य दृष्ट्वा स्वपते तस्मै राज्ञे मां प्रत्ययाख्यया एतदनेन गौतमाय कर्मान्तरं समर्पितं यस्मात् समादयं विदेहो भविष्यति ईशापं ददो प्रभु श्वासाववनि पतिरपि प्राहायस्मान् मां सम्भाष याज्ञानत एव श्यानस्य शापोत्सर्गं सोदुष्टगुरुषकारः तस्मात् तस्यापि देयः पतिष्यतीति शापमम् दत्त्वा देहमत्यजत तच्चपाच मित्रः वरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य चेतः प्रविष्टम् ऊर्वशी दर्शनादौ भूतबीजप्रपातः योस्तयोस्य काशाद्वसिष्ठो देहं परमं लेभे निमेरपि तच्छिरमतिमनोहरगन्धते लादिभिरूपसंस्क्रियमाणं नैव क्लेदादिकं दोषः दोषं वापसद्यो मृत इव तत्सथौ यज्ञसमाप्तो भाग ग्रहणाय देवान् यज्ञसमाप्तो भाग ग्रहणाय देवानः गतानृतविजहवोचूर्य जमानाय वरोधिय तामिति देवैश्चव छन्दितोऽसो निमीराः भगवन्तोऽखिलसंसार दुःखहन्तारः नाहोताद्रगन्यधो दुःखमस्ति यशरीररा मनोर्वियोगे भवति तदहमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तुं न पुनः शरीरः ग्रहणं कर्तुमित्येव मुक्तेर्देवैरः सावशेषभूतानां
भूतानां विशेष्वतारितः ततो भूतान्युन्मेष निमेषं चक्रुः अपुत्रस्य च बुभुजः शरीरं राजकबीरवो मुनयोरण्यः ममन्तु तत्र च कुमारो जज्ञः जनना जनकसंज्ञामं चावाप अबुद्धि देहो अस्य पीतेति वैदेह मथनान्मेथिरीतिः तस्योदावसुः पुत्रो भवत उदावसौ नन्दीवर्धनस्तस्य सुकेतुतस्माद्वयव रातसतश्व ग्रहदुःखथ तस्य च महावीरय स्तस्य यापि सुधृति ततश्च दृष्टकेतुर्ः जायत दृष्टकेतौर्य शवस्तस्य च मनुर्मनो प्रतीक तस्मात्कृतरथस्तस्य देवमीडः तस्य च विबुद्धो विबुधस्य महाधृति सततश्वकृत्रात ततो महारोमः तस्य सुवर्णरोमा तत्पुत्रो स्वरोमा अस्वरोमण्यसरि सशिर ध्वजो भवतः तस्य पुत्रार्थयच्चन भुवं क्रेशतशिरे सीता दुहितः समुत्पन्नाशिरध्वजस्य भ्राता साङ्काशयाधिपति कोशध्वज नामासीतः शिरध्वजस्यापत्यं भानुमान् भानुम शशतधूमतस्य तु शुचि तस्मात् चोर्जनामः पुत्रो जज्ञे तस्यापि शतध्वज तत्कृत्य हि कृतेर्जनन तत्पुत्र कुरुजित ततो पृष्ठनेमिः तस्माच्छ्रुतायुषोता युषसु पार्श्वतस्मा सह सृजय तस्तक्षेमावि क्षेमाविनो ननाः तस्माद् भौमरथः तस्य सत्यरथ तस्मादु गुरूप गौरूप गुप्तः ततः पुत्र स्वागत स्तस्य च स्वानन्द तस्माच्च सुवर्चः तस्य च सुपार्श्वः तस्यापि सुभाषः तस्य सुश्रुत तस्मात्सु श्रुता जय तस्य य पुत्रो विजयो विजयस्य श्रितुश्रितात् सुनय सून्याद्वीतहव्यः तस्मादधृतिर्बहु लाश्वतस्य पुत्रकृति कृतो सन्तिष्ठतेयं जनकवंशः विद्येते मैथिला प्रायेणेते आत्मविद्याश्रयिणो भूपाला भवन्ति इति श्री विष्णु महापुराणे तृतीय चतुर्थे अंशे पंचमोऽध्यायः। ॐ श्री गणेशाय नमः।
चतुर्थंशे पंचमोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच इक्ष्वाकुतन्यो योऽसौ निमिर्नाम सहस्रम् वत्सरं सत्रमारेभिः वसिष्ठं च होतारम् वर्यामास तमाह वसिष्ठोऽहमिन्द्रेणः पञ्चवर्षशत्यागार्थ प्रथममवृतः तदनन्तरं प्रतिपाल्य तामागतस्तवापि ऋत्विग्भाषीयामेत्य युक्ते स पृथिवी पतिर्न किचिदुक्त्वा न वसिष्ठोपयनेन समनविपसितमित्य मरपतिर्यागमम् करोत् सोऽपि तत्काल एवान् येर्गोतमादि वीर्यागं करोतः समाप्ति चामरा पतिर्यागे त्वरया वसिष्ठो निमियाग्यहम् करिष्यामीत याजगाम तत्कर्म कर्तव्यमम् चागोतमस्य दृष्ट्वा स्वपते तस्मै रागे मां प्रत्यव्याख्या एतदनेन गौतमा कर्मान्तरं समर्पितं यस्मात् तस्मादयं महः वेदो हे भविष्य इति शापं ददो प्रबुद्धशास्त्रावनि पतिरपि प्राह यस्मान् मां सम्भाष्य ज्ञानत एव शयानयस्य शापोत्सर्गं सौदुष्ट गुरुशकार तस्मा तस्यापि देह पतिष्यति ते शापं दत्त्वा देहमत्यजतः तच्छा पाच मित्रावरुणय स्तेजसि वसिष्ठस्य चेत प्रविष्टं नः पूर्वशीर्दर्शनादु भूतबीजप्रपातः योस्तयोस् कादाश वसिष्ठो देहं परं लभे निमेरपि तच्छरीरं मतिमनोहरगन्धः तैलादिभिरूपसंस्क्रियमाणं नैव कलेदा दिकं दोषं वापः सद्यो मृत इव तस्तथो यज्ञसमाप्तो भाग ग्रहणाय देवानां गता नृद्विज ऊचूर्य जमानाय वरो दीयतामिति देवैष छन्दितोऽसो निमिराः भगवन्तोऽखिल संसार दुःखहन्तारः नाहोतादृगन्यद्युखमस्ति यच्छरीरा मनोर्वियोगे भवति तदहमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वसतुं न पुनः शरीरः ग्रहणं कर्तुमित्येव मुक्तेर्देवैर्साव शेषभूतानां वेत्रेष भवतारितः ततो
भूतान्योन्मेषनिमेषं चक्रो आपुत्रस्य च भूभुज शरीरं राजकभिर्वो मुनयो रण्याममन्तु तत्र च कुमार्यो जज्ञ जननाजनः संज्ञा चावापः अभूद्वीते ओ अस्य पितेति वैदेहः मथ्नानिम्धिरिति तस्यो दाहुसो पुत्रो भवत्य उदाप्सोर्मे नन्दिवर्धनः स्ततः स सुकेतुः तस्माद्वीरात् सततश बृहदूकतः तस्य च महावीर्यस्तस्यापि सुधृति ततश्च दृष्ट केतुर्जायत दृष्टकेतो हर्यश्व सतस्य च मनुर्मनोः प्रतीक तस्मात् कृत्थ स तस्य देवमीडः तस्य च विबुधो बुधस्य महाधृती स तश्च कृतरातः ततो महारोमा तस्य सुवर्णरोमाः तत्र पुत्रो हस्वरोमा शरीर ध्वजो भवत तस्य पुरतात् यजन्भुवम् कृशत शिरे सीता दुहिता समुत्पन्ना क्षीरध्वजस्य भ्राता साकांक्ष्याधिपति कुश ध्वजनामासीतः क्षीरध्वजस्यापत्यं भानुमतर्षः शद्रुम्र तस्य तु शुचि तस्माच्चोर्जनामा पुत्रो जज्ञे तस्यापि शतध्वज ततः कृतिर्जनन तत्पुत्र कुरुजेत ततो पृष्ठनेमि तस्माच्चु आयुषोतायुषः सुपार्श्वतस्मात्सृज्य ततः क्षेमाविनो नरा तस्माद् भौमरथ तस्य सत्यरथः तस्मादुपगुरूपगो रूपगुप्त तत्पुत्रः स्वागतस्तस्य च स्वानन्द तस्माच्च सुवर्च तस्य च सुपार्श्वः तस्यापि सुभाषः तस्य सुश्रुत तस्मात् सुश्रुता जयतस्य पुत्रो विजयस्य ऋतुरेतात् सुनयः सूर्याद्वीतहव्यः तस्माद्धृतिर्बहुलाशव तस्य पुत्रकृतिः कृतो सन्तिष्ठत्येयं जनकवंशः इत्येते मैथिलाः प्रायिणेते आत्मविद्यायाः श्रयेणो भूपाला भवन्ति इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थो वंशे पंचमो अध्याय पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद निमि चरित्र तथा निमि वंश का वर्णन श्री पराशर महर्षि ने कहा इक्ष्वाकु के पुत्र जो निमि थे वे 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ किए
उसमें उन्होंने वरिष्ठ को पोता रूप से वरण किया। वशिष्ठ ने निमि से कहा कि मेरा वरण इंद्र ने 500 वर्ष के याग के लिए किया है, अतः तब तक प्रतीक्षा करो, वहां से आकर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक होऊंगा। इस तरह से कहे जाने पर राजा कुछ नहीं बोले। वशिष्ठ जी ने भी जान लिया कि इन्होंने हमारी बात मान ली, अतः वे इंद्र का याग कराने लगे। निमि भी गौतम आदि महर्षियों के द्वारा याग कराने लगे। इंद्र का याग समाप्त होते ही वशिष्ठ जी मुझे निमि का याग कराना है, यह सोचकर शीघ्र चले आए। उन्होंने उस कर्म को कराने वाले गौतम को देखकर यह सोचकर कि राजा मेरी उपेक्षा करके गौतम को यह कर्म समर्पित कर दिया है, अतः ये राजा विदेय हो जाएगा। इस तरह से राजा को श्राप दे दिया। जगने पर राजा ने भी कहा, चूंकि इस दुष्ट गुरु ने मेरे साथ बातचीत किए बिना ही मेरे सोते रहने पर अज्ञान नवशात शाप दिया है, अतएव इनका भी देहपात हो जाएगा। ये कहकर अपना शरीर त्याग दिए। उस शाप के कारण वशिष्ठ जी का लिंग शरीर मित्र तथा वरुण नामक देवता के तेज में प्रवेश कर गया। उर्वशी के सौंदर्य को देखने से उन देवताओं के वीर्यपात होते समय वशिष्ठ जी ने दूसरा शरीर धारण कर लिया। निमि का भी वह शरीर अत्यंत मनोहर, गंध तथा तेल से सुरक्षित रहने के कारण क्लेदन, सड़न इत्यादि दोषों से रहित रहा। वह मरे हुए शरीर के समान बना रहा। यज्ञ समाप्ति के अवसर पर भाग लेने के लिए आए हुए देवताओं ने ऋत्विजों ने कहा कि आप लोग यजमान को वरदान दीजिए। देवताओं के द्वारा वर मांगने के लिए कहे जाने पर निमि ने कहा, आप लोग संसार के सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। शरीर से जो आत्मा का वियोग होता है, उसके समान दूसरा कोई भी दुख नहीं है। अतः मैं संपूर्ण लोगों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ, शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता। इस तरह से कहने पर देवताओं ने निमि को संपूर्ण जीवों के नेत्रों में स्थापित कर दिया। उसी समय से सभी प्राणी निमेषोन्मेष करने लगे। उसके पश्चात अराजकता के भय से ऋत्विजों ने निमि के शरीर को अग्नि से मथा। उससे एक कुमार का जन्म हुआ और उसका नाम जनक हुआ। वह जन्म लेने के कारण जनक कहलाए। उसके पिता विदेह थे, अतः वह विदेह कहलाए। मंथन करने से उत्पन्न होने के कारण वह मिति हुआ। उनके पुत्र उदावसु हुए। उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए और उनके पुत्र सुकेतु हुए। सुकेतु के पुत्र देवरात हुए और उनके पुत्र बृहदुक्त हुए। उनके पुत्र महावीर्य हुए और महावीर के पुत्र सुधृति हुए। उनके पुत्र दृष्ट केतु हुए। दृष्ट केतु के पुत्र हर्यश्व हुए और उनके पुत्र मनु हुए। मनु के पुत्र प्रतीक हुए। प्रतीक के पुत्र कृथर्थ हुए और उनके पुत्र देवमीर हुए। देवमीर के पुत्र विबुध हुए और विबुध के पुत्र महाधृति हुए। उनके पुत्र कृतरार्थ हुए और कृतरार्थ के पुत्र महारोमा हुए। उनके पूर्ण सुवर्ण रोमा हुए और सुवर्ण रोमा के पुत्र हर्षव रोमा हुए। हर्षव रोमा के पुत्र सीर ध्वज हुए। सिर ध्वज जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भूमि को जोत रहे थे, उसी समय हल के अग्रभाग से सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सिर ध्वज के भाई साकांशय के स्वामी कुश ध्वज थे। सिर ध्वज के पुत्र का नाम भानुमान था। हनुमान के पुत्र शतधुम्न हुए। शतधुम्न के पुत्र शुचि हुए और उनके पुत्र ओज हुए। ओज के पुत्र शतध्वज हुए। उनके पुत्र कृति हुए। कृति के पुत्र अजन हुए। उनके पुत्र कुरुजित हुए। कुरुजित के पुत्र अरिष्टनेमी हुए। उनके पुत्र श्रुतायु हुए। श्रुतायु के पुत्र सुपार्श हुए और उनके पुत्र सृजय हुए। सृजय के पुत्र शेमानी हुए और शेमानी के पुत्र अनीना हुए। उनके पुत्र भौमरथ हुए और भौमरथ के पुत्र सत्यरथ हुए। सत्यरथ के पुत्र उपगुरु हुए और उपगुरु के पुत्र उपगुप्त हुए। उपगुप्त के पुत्र स्वागत हुए और उनके पुत्र स्वानंद हुए। स्वानंद के पुत्र सुवर्चा हुए और उनके पुत्र सुपार्श हुए। सुपार्श के पुत्र सुभाष हुए और उनके पुत्र सुश्रुत हुए। सुश्रुत के पुत्र जय हुए और उनके पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र श्रित हुए और वृत के पुत्र सुनय हुए। सुनय के पुत्र वीतहव्य हुए और उनके पुत्र धृति हुए। धृति के पुत्र बहुलाश्व हुए और उनके पुत्र कृति हुए। कृति से ही जनक वंश की समाप्ति हो गई। ये सभी मैथिल हैं। ये सब के सब आत्मविद्या के ज्ञाता राजा हैं।
इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 5वें अध्याय का शिव प्रसादी द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।